नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। मैं प्रियंका, स्वागत आप सभी का लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को मिलने वाले हैं सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट आने वाले सभी एग्जाम्स के सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज और विशेष तौर से हम करने वाले हैं टीचिंग मेथड्स के एमसीक्यूज। तो आने वाली क्लासेज आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स की टीचिंग मेथड्स के एमसीक्यूज के बारे में। चलिए पहला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन है, गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन में तर्क करने की आदत विकसित होती है। ये जो कोटेशन है, देखिए विशेष रूप से एक बात बता दूं कि जो रीट एग्जाम होते हैं, सीटेट होते हैं, उनमें कोटेशन एक ना एक जरूर आता है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोटेशन है जो एग्जाम्स में आते रहते हैं, वही क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला, गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चे के मन में तर्क करने की आदत विकसित होती है। किसके द्वारा कहा गया है? प्लेटो के द्वारा? जी नहीं, प्लेटो ने तो यह कहा था कि गणित वह मार्ग है जो हमारी सुषुप्त आत्मा को जागृत करता है। नेपोलियन? जी नहीं, नेपोलियन ने ये कहा था कि जो जिस देश की गणित जितनी समृद्ध होगी वो देश उतना ही समृद्ध होगा। होब्स का भी ये कथन नहीं है, तो इसका राइट आंसर होने वाला लोक। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और हमारा राइट आंसर है लोक। लोक ने ये कहा था कि जो हमारा बच्चों का मस्तिष्क है, जो मस्तिष्क है उसको एक्टिव करने के लिए, उसमें तर्क विकसित करने के लिए जो रास्ता अवेलेबल कराता है वो है हमारा मैथ। तो राइट आंसर है लोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, गणित भाषा एवं प्रकृति अन्य विषयों की उपेक्षा है। हमसे ये पूछा गया कि जो गणित की लैंग्वेज है और उसकी जो प्रकृति है, नेचुरलिटी है, वो किस प्रकार की है, ये हमसे ये पूछा गया। नंबर ए, गणित अधिक कमजोर है। नंबर बी, अधिक लचीली है। नंबर सी, अधिक सुदृढ़ है। नंबर डी, सामान्य है। तो गणित की जो भाषा है और गणित की प्रकृति वो अन्य विषयों की अपेक्षा कैसी है? कमजोर भी नहीं है, लचीली भी नहीं है और सामान्य भी नहीं है। कौन सा आने वाला हमारा ऑप्शन? अधिक सुदृढ़ है। गणित एक ऐसी लैंग्वेज है जो सार्वभौमिक है और ये सबसे ज्यादा सुदृढ़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल लेट्स स्टडी को ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्य विषय वस्तु की दृष्टि से गणित की प्रकृति है। जो पाठ्य विषय वस्तु यानी कि जो हमारी जो टेक्स्ट बुक है जो स्कूलों में अवेलेबल होती है उसके बारे में पूछा गया, उनकी दृष्टि से हम देखें तो हमारी गणित की जो प्रकृति है वो कैसी है। नंबर ए, सिद्धांत एवं सूत्र आधारित है। क्या गणित की प्रकृति सिद्धांत और सूत्र आधारित है? हाँ, हम देखते हैं कि जो टेक्स्ट बुक्स होती है उसमें जो सिद्धांत और सूत्र है उन पे आधारित भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। स्पष्ट निष्कर्ष? जी हाँ, गणित के जो निष्कर्ष होते हैं वे बिल्कुल स्पष्ट निकलते हैं। सार्वभौमिक, गणित ही एकमात्र ऐसी लैंग्वेज है जो यूनिक है और सार्वभौमिक है। पूरे विश्व में एक समान रूप से जो गणित की लैंग्वेज है वो अपनाई जाती है। तो हमारा राइट आंसर रहने वाला है उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। यह कथन गणित के कौन से मूल्य को प्रदर्शित करता है? गणित के जो हम टीचिंग मेथड्स पढ़ेंगे उसमें यह बताया गया गणित के जो सिद्धांत और सूत्र है, गणित की प्रकृति है, गणित के मूल्य हैं, उन सभी के बारे में ये पूछा गया। तो इसमें पूछा गया गणित का ये मूल्य के बारे में पूछा गया। कोई भी देश हो, चाहे उसकी उन्नति हो यानी कि डेवलपमेंट हो रहा हो, चाहे उसकी वृद्धि हो रही हो और देश के बारे में पूछा जा रहा है, तो वो किससे होने वाला है? उसके सामाजिक मूल्य से। गणित का ये सामाजिक मूल्य है जो किसी भी देश की उन्नति और वृद्धि को इम्प्रूव करने में उसकी हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गणित की प्रकृति, गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्न में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? ये भी जो क्वेश्चन है गणित की प्रकृति और संरचना, उसकी लैंग्वेज, उसकी जो नेचुरलिटी है वो कैसी है उसके बारे में पूछा गया। गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्न में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? नंबर ए ऑप्शन, गणित की भाषा असंकेतिक है। नंबर बी ऑप्शन, गणित एक मूर्त विषय है। नंबर सी ऑप्शन, गणित में अक्रमबद्धता। नंबर डी ऑप्शन, गणित व्यावहारिक जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण। देखिए नंबर ए, गणित असंकेतिक। जी नहीं, गणित तो असंकेतिक नहीं है। नंबर बी, गणित मूर्त विषय। जी नहीं, गणित मूर्त नहीं है, गणित एक अमूर्त विषय है। गणित में अक्रमबद्धता नहीं। गणित का कोई भी जो हम क्वेश्चन जब हम सोल्व करते हैं तो उसमें क्रमबद्धता पाई जाती है, स्टेप बाय स्टेप उसे करना पड़ता है। नंबर डी, गणित व्यावहारिक जीवन में अत्यधिक उपयोगी। व्यावहारिक जीवन जो हम रूटीन वाइज जो काम करते हैं, जैसे सोना, उठना, नहाना, खाना पीना, लेन देन करना, व्यवसाय करना, वो सारे जो व्यावहारिक जीवन में काम आने वाले हैं उसमें गणित हमारा बहुत ही सहायक है। इसलिए यहाँ जो आंसर रहने वाला वो है डी, गणित व्यावहारिक जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसके अनुसार जिस प्रकार से मयूर के सिर पर कलंगी है एवं सर्प के सिर पर मणि शोभायमान होती है, उसी प्रकार से वेदांग ज्योतिष पर गणित शोभायमान है। ये भी कोटेशन है, ये किसने कहा है इसके बारे में पूछा गया कि जिस प्रकार से मयूर के सिर पर कलंगी है और सर्प के सिर पर मणि शोभायमान है, उसी प्रकार से वेदांग और ज्योतिष पर गणित शोभायमान है। ये कोटेशन किसका है, चलिए देखते हैं। नंबर ए रोजर बेकन, जी नहीं, रोजर बेकन का नहीं है। ज्योतिष विज्ञान, नंबर सी लॉक, नंबर डी नेपोलियन। तो ये कथन जो है ज्योतिष विज्ञान का है। और हिंट के लिए देखो आपको मिला है वेदांग एवं ज्योतिष पर। ये देखो ज्योतिष हमारे पास आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, ज्योतिष विज्ञान। राइट आंसर है ज्योतिष विज्ञान, नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गणित निष्कर्षों तक पहुंचने का विज्ञान है। गणित निष्कर्षों तक पहुंचने का विज्ञान है। निष्कर्ष कि गणित एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें निष्कर्ष तक लेके जाता है। ये कथन किसका है, ये कथन है डटन, जी नहीं, कांट का नहीं, बेंजामिन पियर्स और यंग। तो ये आंसर है नंबर सी, बेंजामिन पियर्स का ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैथमेटिक्स शब्द बना है। मैथमेटिक्स शब्द कौन सी लैंग्वेज से बन के आया है, तो नंबर ए ग्रीक से, नंबर बी अंग्रेजी से, नंबर सी लैटिन से और नंबर डी जर्मन भाषा से। तो जो मैथमेटिक्स शब्द है, मैथमेटिक्स, ये जो मैथमेटिक्स शब्द है ये हमारे निकल के आया ग्रीक भाषा से। ग्रीक भाषा से ये जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से निकल के आया। ग्रीक भाषा का जो शब्द है मैथमेटा, मैथमेटा से ये शब्द मिल के आया है, जिसका मतलब होता है वस्तुएं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, मैथमेटा। ग्रीक भाषा से ये निकल के आया मैथमेटिक्स शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन। गणित एक ऐसा विषय जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा एक सुषुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करता है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, ये भी कोटेशन है, किनका कोटेशन है ये हमें देखना है। ये है गणित एक ऐसा विषय है जो हमारी मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करता है और सुषुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करता है। सुषुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करता है। तो ये किसका कथन है, हर्बर्ट, नंबर बी अरस्तु, नंबर सी स्पेंसर, नंबर डी प्लेटो। तो ये जो कथन है जो कि सुषुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करता है वो कथन है प्लेटो का। तो हमारा राइट आंसर क्या है, नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। गणित ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करता है। किसने कहा है, ये देखो जो जस्ट हमने जो क्वेश्चन देखा था पीछे वाला, उसमें जो पूरी क्वेश्चन दी हुई थी, ये जस्ट ही शॉर्ट क्वेश्चन इसलिए दिए गए क्योंकि कभी कभार ये भी होता है एग्जाम्स में कि फुल आपको जो डेफिनेशंस ना दे के शॉर्ट कोटेशन दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है। गणित ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करता है, किसने कहा है। अभी जो मैंने लास्ट क्वेश्चन देखा था उसमें पूरी कोटेशन दी हुई थी। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी होता है कि पूरी कोटेशन ना देके उसकी जो मेन लाइन है वो आपको दे दी जाती है। चलिए वही क्वेश्चन है, गणित ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करता है, ये किसने कहा है, तो ये कथन भी प्लेटो का है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कर लीजिए। लेट्स टू स्टडी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि सारी जो पीडीएफ्स है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिलने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गणित की प्रकृति एवं संरचना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। ये भी जो क्वेश्चन है वो गणित की प्रकृति और संरचना से पूछा गया है। इसमें यह पूछा गया, विशेष रूप से ध्यान देना है कि नहीं है, हमें ये पूछा गया कि नहीं है। कभी कभार एग्जाम में ये होता है कि पूछा नहीं का जाता है और हम कर देते हैं हाँ का। तो इसमें देखते हैं कौन सा है। गणित नंबर ए, गणित की विषय वस्तु में सामंजस्यता है। नंबर बी, गणित की सभी भाषाओं का मूल आधार भाषा नहीं है। नंबर सी, गणित की भाषा सांकेतिक है। नंबर डी, गणित के निष्कर्ष निश्चित एवं तर्क संगत होते हैं। तो इसका जो आंसर रहने वाला वो देखो, गणित की विषय वस्तु में सामंजस्यता है। जी हाँ, गणित की विषय वस्तु में सामंजस्यता है। गणित की सभी शाखाओं का मूल आधार भाषा नहीं है। नहीं ये नहीं हो सकता है क्योंकि गणित की भाषा कोई भी भाषा हो, चाहे संसार की कोई भी भाषा आप ले लो, वो हो ही नहीं सकता कि वो भाषा के बिना चलेगी। कोई भी जो सब्जेक्ट है उसकी जो आधार होती है वो उसकी भाषा ही होती है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर। हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गणित की प्रकृति किस प्रकार की है, कि जो गणित की प्रकृति है वो किस प्रकार की है। गणित सामान्य है, तार्किक है, व्याख्यात्मक है या संख्यात्मक है। देखो देखने से दो ऑप्शन तो हमारे पहले से कट रहे हैं, जैसे कि सामान्य या व्याख्यात्मक, ये तो हो ही नहीं सकता। अब दो ऑप्शन बचे जिनमें हम कंफ्यूज है, लेकिन इनमें जब दोनों को भी हम देखें तो 100% जो आंसर जा रहा है वो है तार्किक का। वैसे देखें तो तार्किक और संख्यात्मक अगर दोनों आ जाए
दोनों अगर एक साथ ऑप्शन आ जाए तो ये दोनों भी राइट हो सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास ये अलग अलग दिया गया है तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो तार्किक है। गणित की प्रकृति विशेष रूप से क्या है? तार्किक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गणित विषय की शुरुआत मानी जाती है कि जो गणित है जो आज पूरे विश्व में एकमात्र ऐसी भाषा जो सार्वभौमिक है, तो उसकी उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई और कब से हुई? तो ये माना जाता है कि भारत में गणित की विषय वस्तु की शुरुआत मानी जाती है। और यहाँ दिया गया कि कौन से वेद से मानी जाती है। जो शुरुआत हुई थी वो वैदिक काल से हुई थी। गणित की शुरुआत कब से हुई थी? वैदिक काल से हुई थी। और भारत में वैदिक काल में कौन से वेद में ये हुई है? ये देखते हैं ऑप्शन, सामवेद से, नंबर बी ऋग्वेद से, ये नाम ऋग्वेद है, नंबर सी अर्थवेद से, नंबर डी यजुर्वेद से। तो भारत में जो गणित की शुरुआत हुई है वो हुई है ऋग्वेद से। और हाँ, जीरो का जो आविष्कार है वो भी भारत में ही हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लास पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो अमूर्त तत्वों से मिलकर बनती है? गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन, और ये दोबारा आगे लाइन ये कट करनी है, दोबारा देखते हैं। किसके अनुसार गणित एक ऐसा अमूर्त अध्ययन है जो अमूर्त तत्वों से मिलकर बनती है? इन तत्वों को मूर्त रूप से परिभाषित किया गया। ये भी कोटेशन है, किसके द्वारा दी गई है? चलिए देखते हैं। नंबर ए मार्शल एच स्टोन, नंबर बी लोक, नंबर सी गोस, नंबर डी बर्थलोक। ये जो कोटेशन है वो दी गई है मार्शल एच स्टोन के द्वारा। इसको याद रखने का तरीका मैं बताती हूँ। जैसे कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है और उसको मैं मूर्त रूप से दिया गया। जैसे कि ये स्टोन है, ये क्या था? हमारे पास अमूर्त था। जैसे हमने इसको यहाँ पे रख दिया तो ये हो गया हमारे लिए मूर्त। तो ये समझ आ गई, अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है और मूर्त रूप से परिभाषित की गई किसने? स्टोन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक द्वारा कक्षा कक्ष में प्रस्तुत की जाने वाली परिस्थितियों को क्या कहते हैं? देखिए फर्स्ट वीडियो है, इसमें गलतियां भी हो सकती है और मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपनी जो स्किल है उसको इम्प्रूव करती रहूं और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट क्लासेस लेके आते रहूं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक द्वारा कक्षा कक्ष में प्रस्तुत की जाने वाली परिस्थितियों को कहते हैं। कोई भी नया प्रकरण होता है जो क्लास में टीचर के द्वारा जब शिक्षण करवाया जाता है, उसके द्वारा जब टीचर शिक्षण कराते हैं तो उनमें जो नए प्रकरण शुरू कराते हैं उनके लिए उनको एक वातावरण बनाना पड़ता है। तो उस वातावरण को क्रिएट करने के लिए उनको कक्षा कक्ष में क्या करना पड़ता है, कौन सी सिचुएशन बनानी पड़ती है? तो देखिए पूर्व ज्ञान के आधार पर तो हम नवीन ज्ञान शुरू करते हैं। प्रस्तावना, नंबर सी आदर्श प्रश्न, नंबर डी उद्देश्य कथन। आदर्श प्रश्न और उद्देश्य कथन हो नहीं सकते, पूर्व ज्ञान होता है उसके आधार पर हम नए ज्ञान शुरू करते हैं, ये भी नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन हो गया प्रस्तावना। प्रस्तावना ही वो हमारा राइट आंसर है जिसमें शिक्षक शिक्षण करवाते समय जो वातावरण क्रिएट करता है उसको हम कहते हैं प्रस्तावना, जो कि पूर्व ज्ञान पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण, ये कथन किसने कहा था? यह है बेकन। नंबर ए बेकन, नंबर बी हॉगमैन, नंबर सी लोक, नंबर डी डटन। तो ये कथन किसका है? बेकन ने तो ये कहा था सिंह द्वारा और कुंजी है, और लोक ने ये कहा था कि तर्क करने की आदत विकसित होती है, डटन ने ये कहा था कि सत्य की शक्ति है। तो हमारा राइट आंसर है हॉगमैन। हॉगमैन ने ये कहा था कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, देखिए वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें भी जो रीइंफोर्समेंट मिलता रहे और हम आगे आपके लिए बेस्ट से बेस्ट MCQs लाते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स कहलाते हैं। जो हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स है, देखिए जो नंबर है 1 0 से लेके 1 2 3 ऐसे लेके 9 तक, ये जो नंबर्स हैं जो हमारे भारत में पनपे हैं, भारत में विकसित हुए हैं, उनको कहते हैं हिंदू न्यूमरल्स। जो है नंबर ये हमारा ऑप्शन 1 2 3 ऐसे लेके 9 तक है, जो हमारे हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स कहते हैं, जिनको बाकी देशों में हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, कौन सा शिक्षण सिद्धांत सामुदायिक गणित से संबंधित है? समुदाय यानी कि समुदाय में रहने वाले प्रत्येक प्राणी जो समुदाय में सहयोग करते हैं, उसी प्रकार से परिवार, समाज, संस्था और एक देश का निर्माण होता है, और देश की प्रगति जो होती है, उसकी जो डेवलपमेंट होता है वो समुदाय के निवासियों से होने वाला है। तो ये पूछे कि गणित जो सामुदायिक विषय है उससे संबंधित क्या है, कि निम्न में से कौन सा शिक्षण सिद्धांत सामुदायिक गणित से संबंधित है? क्या समवाय का सिद्धांत सामाजिक है,
समवाय सिद्धांत सामुदायिक है। नंबर बी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। नंबर सी क्रियाशीलता का सिद्धांत। नंबर डी सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों का सिद्धांत। हमें ये पूछा गया कि सामुदायिक गणित से संबंधित है। सामुदायिक गणित जैसे कि हमारा रहन सहन हो गया, हमारा परिवार हो गया, हमारा जो अंक गणित हो गया, हमारा लेन देन हो गया, हमारा व्यवसाय हो गया, जो कि एक सामाजिक संस्कृति से बंधे होते हैं, तो उनके बारे में पूछा गया। तो हमारा राइट आंसर है सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जीवन की प्रत्येक गतिविधियों में गणित अवश्य भाग होता है। उपरोक्त कथन किस सिद्धांत की व्याख्या करता है? गणित का सिद्धांत है। उसमें पूछा गया कि मानव जीवन की प्रत्येक गतिविधियां, हमारे डेली रूटीन से लेके हमारे बहुत सारी और भी जो काम होते हैं, व्यवसाय हो गया, प्रोफेशन हो गया, जो भी है, उसके बारे में पूछा गया कि कौन सा जो ये भाग है जो कि मानव जीवन की प्रत्येक गतिविधियों में अवश्य भाग होता है। तो ये किस सिद्धांत के बारे में? क्या प्रेरणा के सिद्धांत? प्रेरणा के सिद्धांत से तो हम बच्चे को उसकी स्किल को इम्प्रूव करने में सपोर्ट करती है। व्यापकता का सिद्धांत। नंबर सी आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति के सिद्धांत से तो हम अपने जो ज्ञान है उसको प्रिपेयर करते हैं, उसको वहीं पे रूटीन पे रखते हैं। नंबर डी व्याख्या का सिद्धांत। तो ये पूछा गया कि प्रत्येक गतिविधियों से, तो इसमें जो राइट आने वाला है वो है नंबर बी व्यापकता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित विषय को पाठ्यक्रम में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य। गणित विषय को पाठ्यक्रम में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? नंबर ए तर्कपूर्ण तरीके में सोचने की क्षमता विकसित करना। नंबर बी गणित का अभ्यास करवाना। नंबर सी सूत्र प्रमेय याद करवाना। नंबर डी गणितीय ज्यामिति का ज्ञान कराना। देखिए, गणितीय ज्यामिति का ज्ञान कराना ये तो सिर्फ एक ही जो प्रोफेशन क्षेत्र है उसमें हो गया। प्रमेय और सूत्र याद करवाना, रटना, ये तो हमारे टीचिंग मेथड्स में होते ही नहीं है। ये तो बच्चे को एक यंत्रवत बना देते हैं। अभ्यास करना यानी कि ड्रिल, ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिल करते हैं, बच्चा यंत्रवत हो जाता है और फिर वो उससे उबा हो जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है कि तर्कपूर्ण तरीके से सोचने की क्षमता विकसित करना। मुख्य उद्देश्य गणित को पाठ्यक्रम में, हमारी जो टेक्स्ट बुक्स है उसमें शामिल करने का मुख्य उद्देश्य है तर्कपूर्ण तरीके से सोचने की क्षमता विकसित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित विषय को पाठ्यक्रम में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य। वापस वही क्वेश्चन आ गया जिसका हमने राइट आंसर देख लिया था, तर्कपूर्ण तरीके से सोचने की क्षमता विकसित करना। नेक्स्ट, निम्न में से गणित उपयोगी है। ये पूछा गया जो हमारे पास ऑब्जेक्शन दिए हुए हैं। नंबर ए समय की पाबंदी में। नंबर बी बुद्धिमापन में। नंबर सी मानव सांख्यिकी के क्षेत्र में। नंबर डी उपयुक्त सभी में। कि गणित जो है वो उसका उपयोग हम किन किन क्षेत्र में करते हैं, कहाँ का उपयोग है? समय की पाबंदी में, बिल्कुल मोस्ट आंसर है इसका। तो नंबर बी बुद्धिमापन में। टर्मन और मिल का आपने जो बुद्धिमापन देखा है उसमें तो सारे जो सुपीरियर हो गया, एवरेज हो गया, वो सारे जो लेबल उन्होंने लगा रखे हैं वो सारे बुद्धि पर ही है। ये भी है मानव सांख्यिकी के क्षेत्र में, जैसे कि डाटा कलेक्शन हो गया, वो सारे हैं, उनमें तो ये होना ही होना है। नंबर सी भी इसका आंसर है। तो गणित उपयोगी किसमें है? सारे इन सभी के क्षेत्र में गणित उपयोगी है। गणित विषय की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गणित विषय की विशेषता है। गणित की विषय उसकी विशेषता क्या है? नंबर ए शुद्धता। नंबर बी परिणामों की निश्चितता। नंबर सी तर्कपूर्णता। नंबर डी उपयुक्त सभी। गणित जो विषय है वो हमने बताया था अभी, जो गणित है वो एकमात्र ऐसी लैंग्वेज है जो सार्वभौमिक है और ये पूरी तरह शुद्ध है और अमूर्त विषय है। तो इसके बारे में पूछे गणित क्या शुद्धता है? हाँ, गणित में पूरी शुद्धता रहती है। परिणामों की निश्चितता, हाँ, कोई भी जो भी हम क्वेश्चन करते हैं उसके जो परिणाम है हमें फिक्स रहते हैं कि हाँ ये तो इसके अन्य है। तर्कपूर्णता, जैसे कि लोक ने कहा था कि गणित वह विज्ञान है जो हमारे मस्तिष्क को तर्कपूर्ण तरीके से सोचने में परिपूर्ण करता है। तो ये भी इसका आंसर है। तो इसका राइट आंसर हो गया उपयुक्त सभी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर है। पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण इसलिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों में ज्ञानोपयोग संबंधी व्यवहारगत परिवर्तन होता है। वह परिवर्तन है, क्वेश्चन क्या है कि पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण इसलिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों में ज्ञानोपयोग संबंधित व्यवहारगत परिवर्तन होता है। और वह परिवर्तन, ये पूछा कि जो व्यवहारगत परिवर्तन हो रहा है गणित को पाठ्यक्रम में शामिल करने से, तो वह किस प्रकार हो रहा है उसका पूछा गया। नंबर ए ऑप्शन, गणित की परिभाषाओं का प्रत्यास्मरण करना। नंबर बी उपकरणों को सही ढंग से व्यवस्थित करना। नंबर सी समस्याओं का हल करने के लिए उपयुक्त विधि एवं सूत्र का चयन करना। नंबर डी सोचने समझने के बाद निर्णय लेना। तो ये देखो, गणित की परिभाषाओं का प्रत्यास्मरण करना ये इसका राइट आंसर नहीं हो सकता। उपकरणों को सही ढंग से व्यवस्थित करना, उपकरण जो होते हैं मैथमेटिक्स में कम यूज होते हैं। उसके बाद है समस्याओं का हल करने के लिए उपयुक्त विधि एवं सूत्र का चयन करना। नंबर डी सोचने समझने के बाद निर्णय लेना। ये देखो दोनों ऑप्शन राइट से लग रहे हैं, लेकिन इसमें जो परफेक्ट इसका जो राइट आंसर रहने वाला है 100 में 100% वो है समस्याओं का हल करने के लिए उपयुक्त विधि एवं सूत्र का चयन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। गणित को ये पूछा कि गणित को जो
हमारा जो पाठ्यक्रम चल रहा है माध्यमिक और प्राइमरी स्तर पर, उसमें जो गणित को पाठ्यक्रम में किस रूप से शामिल किया गया। नंबर 1 क्या गणित अनिवार्य विषय के रूप में है, नंबर 20 सहायक विषय के रूप में है, नंबर सी वैकल्पिक विषय के रूप में है, नंबर डी अतिरिक्त विषय के रूप में है। तो देखिए वैकल्पिक और अतिरिक्त ये तो इसमें हो नहीं सकता मैथ के बारे में, और सहायक विषय के रूप में ये भी नहीं है। तो अनिवार्य रूप से जो हमारा प्राइमरी है और जो मिडल लेवल है यानी कि माध्यमिक स्तर है, उस पे गणित को एक अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया गया है। तो चलिए थैंक्स, आज का हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कर लीजिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत हमारे वीडियो को एंड तक देखने के लिए। धन्यवाद।